मैं हूं डॉक्टर असलम अंसारी और आ गया हूं आज एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे लो बैक पेन यानी कमर दर्द। मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन सोचा आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें से 20 से 25% कमर का दर्द लेकर आते हैं। लेकिन आप लोग ज़हन से निकाल दीजिए कि कमर का दर्द किडनी की वजह से हो रहा है। कमर का दर्द खास करके कमर की वजह से होता है। आप अपना हाथ पीछे रख के देखिए, यहाँ पे मेरुदंड है, यानी कुछ हड्डियां है और वही आपको पकड़ के रखा है। आप कंकाल को देखिए या मरा हुआ इंसान, उसके कमर पे बस मेरुदंड रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो वो भी एक पिलर की तरह है ना। तो उस पिलर के सपोर्ट के लिए कुछ मांसपेशियां हैं, जैसे पेट की तरफ कुछ मांस, पीठ की तरफ कुछ मांस, लिगामेंट्स है। जैसे मान लीजिए हम कोई घर बनाते हैं तो उसका सपोर्ट के लिए हम खंभे देते हैं ना, या पिलर देते हैं। वैसे पोल है, उसको हम 3-4 तरफ से रस्सी से उसको बांध देते हैं ताकि कभी आंधी या तूफान आए तो उसको उखाड़ ना सके। तो ऐसे ही जो हमारा मेरुदंड है उसको भी पकड़ के रखने के लिए जो हमारे लिगामेंट्स हैं या मांसपेशियां हैं, हमारा जो मेरुदंड है ना, उसका सपोर्ट तो सामने की तरफ है, पेट की तरफ और पीठ की तरफ है। जब ये सपोर्ट कमजोर होगा तब तो हमारे मेरुदंड में समस्या होगा ना। आप चिंता करके देखिए, हमारा जो मेरुदंड है वो ऐसे कर्व करके ऐसे है, कमर की तरफ वो हल्का सामने की तरफ ऐसे है। लेकिन जब ये सीधा हो जाता है तभी हमें समस्या होता है। जो हमारा मसल है, जो पेट का पीठ का, उसको पकड़ के रखता है, लेकिन जब सीधा हो जाता है तो हमारा मसल स्पाजम हो जाता है, सपोर्ट तो चला गया। तो मसल जब टाइट हो जाता है तब उसको सीधा करके रखता है और तो हमें वो दर्द होता है। हम लोग देखते हैं ना, हड्डी हड्डी के ऊपर हड्डी और बीच में ऐसे चक्का सिक्के की तरह रहता है, जो सामने की तरफ चला गया या पीछे चला गया तभी समस्या होगा। उसके बीच में अनुभूति जाने वाला स्नायु, अगर उस पे चाप लगेगा तो हमें दर्द होगा ना। और वो स्नायु जो नर्व है वो तो वहाँ से निकल के हमारे थाई, बटक, पैरों में चला गया है। तो जब ये चाप लगेगा उस नर्व पे, जहाँ तक ये गया है नर्व पैरों तक, वहाँ तक दर्द होगा। वैसे हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारा पेट का एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जो हमारा मांसपेशियाँ है उसको हम व्यवहार में नहीं लाते हैं। तब उस पे थोड़ा सा ही स्ट्रेस पड़ते ही वो हमें दुखने लगता है। आप जितना ही सामने की तरफ झुक कर बैठेंगे, आपका कमर का जो स्पाइन है वो सीधा होगा और उतना ही आपको दर्द होगा। आप कमर दर्द का बात करेंगे तो उसमें आता है ज़्यादा वजन होना, उसके बाद से हाई हील सैंडल पहन के चलना, या पेट बड़ा होना, खास करके गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के समय। उस पेट को या उस वजन को मेंटेन करने के लिए जो आपका मेरुदंड है उसका शेप चेंज हो जाता है और तब हमें दर्द होने लगता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे कमर दर्द को करा सकता है। तो उसमें पहला आता है ऑक्यूपेशनल। जैसे कि मान लीजिए जो हैवी, जो भारी काम करते हैं, जैसे ज़्यादा वजन उठाते हैं, या जिसका शरीर वो कंटिन्यूस जो वाइब्रेशन करता है, या जो ड्राइवर है गाड़ी चलाते हैं, या ज़्यादा टाइम तक हम अगर बैठे रहें, या जो मोटे होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, क्या क्या कारण से आपका लो बैक पेन हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है। उसमें एक नंबर आता है मैकेनिकल लो बैक पेन, जो सबसे कॉमन है। जैसे कि जो हमारा जो मांसपेशिया का हो गया उसका स्पाजम हो गया, या इसका तनाव हो गया, स्ट्रेन। उसके बाद से है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो दो हड्डियों के बीच में जो चकती मैंने बोला था जो सिक्के की तरफ, अगर वो प्रोलैप्स हो गया या वो डिजनरेशन हो गया। उसके बाद से है ओस्टियोआर्थराइटिस या सोरिएटिक आर्थराइटिस। उसके बाद से टीबी। हम लोग बस यही हमारा धारणा है कि जो टीबी होता है वो हमारे फुफ्सों में, लंग्स में होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। टीबी जो वो हड्डी का भी होता है, चमड़े का भी होता है। वैसे ही है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं
जो हमारे कमर का दर्द करा सकते हैं। अगर आप अकूट लो बैक पेन के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक नंबर कारण है, वो है मैकेनिकल, जो खास करके 20 से 25 साल के लोगों को होता है। और इसका मुख्य कारण है हैवी लिफ्टिंग या ट्विस्टिंग। जो अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये बढ़ जाता है, लेकिन रेस्ट करने से ये ठीक हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये खुद से ही ठीक हो जाता है। तकरीबन 30% 2 दिन में ही ठीक हो जाता है रेस्ट करने से, और 6 हफ्ते में तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। और इसका दर्द वो है, वो हमारा कमर या बटक तक ही रहेगा। लेकिन और अगर पैथोलॉजिकल कोई पेन है, जैसे सciatica वगैरह रहता है, तो उसका दर्द हो पूरा पैरों तक नीचे तक जाता है। साधारण अकूट लो बैक पेन के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्रोनिक लो बैक पेन है जिसका ड्यूरेशन 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो डॉक्टर आपको समझ के इन्वेस्टिगेशन दे सकता है, जैसे एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया, उसके बाद से सीआरपी, ईएसआर ये वगैरह इन्वेस्टिगेशन दे सकता है। अब अकूट लो बैक पेन का ट्रीटमेंट क्या है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है फिजियोथेरापी या एक्सरसाइज। तो आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएँ या डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो आपको अच्छे से समझा देगा कि कैसे एक्सरसाइज करना है, जिससे आपका पेट का मसल या कमर का जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद से आपका पेट का जो फैट है उसको कैसे कम करना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके दर्द को कम करते हैं। और रेयरली कभी-कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपका जो डिस्क है वो प्रोलैप्स्ड हो गया है या आपका जो स्टेनोसिस हो गया है, तब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।